आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक से हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल, नामकरण, साहित्य इतिहास, लेखन परंपरा आदि पर अध्ययन कर लिया है और आगे हम लोग अब रीतिकाल को प्रारंभ करने वाले हैं। तो रीतिकाल का अध्ययन हम लोग प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज क्या पढ़ने वाले हैं रीतकाल में। तो सबसे पहले हम लोग रीतकाल के नामकरण पर देखते हैं। तो जैसा कि आपको विदित है कि आदिकाल और रीतकाल इन दोनों के नामकरण पर विद्वानों में ज्यादा मतभेद रहा है और इनसे अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। तो आज हम लोग रीतकाल के नामकरण को देखते हैं। तो रीतकाल को रीत काव्य की संज्ञा देने वाले डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय हैं। वहीं रीतकाल को अलंकृत काल की संज्ञा देने वाले मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधुओं में श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र तीनों भाई थे। इसके बाद रीतिकाल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने और श्रृंगार काल नाम देने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतकाल को कला काल की संज्ञा देने वाले डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। वहीं रीतकाल को अंधकार काल की संज्ञा देने वाले त्रिलोचन हैं। रीतिकाल के प्रवर्तकों के संदर्भ में देख लेते हैं। विद्वानों में मतभेद रहा है कि रीतकाल के प्रवर्तकों में, और रीतकाल का प्रवर्तक कृपाराम को मानते हैं कालक्रम की दृष्टि से लोग, और वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने रचनाकार और व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास को माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल को ने चिंतामणि को माना है। अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि से इनका समय काल 1643 ईस्वी रचना काल रहा है। और बढ़ते हैं आगे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने हिंदी साहित्य के अतीत में रीतकाल का विभाजन किया है निम्नवत ढंग से। यानी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतकाल या श्रृंगार काल का विभाजन हम लोग देख लेते हैं। तो उन्होंने इसको दो भागों में विभक्त किया, रीतिबद्ध धारा और रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा। रीतिबद्ध धारा में लक्षणबद्ध काव्य और लक्ष्य मात्र काव्य दो तरह के काव्य धाराएं हैं। वहीं रीति मुक्त में रहस्योन्मुक्त काव्य और शुद्ध प्रेम काव्य देखने को मिलता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल को तीन भागों में बांटा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीतिबद्ध परंपरा में रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। रीति सिद्ध में रीत की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं होती हैं, और रीति मुक्त में रीत परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं होती हैं। यानी रीतिबद्ध जो रचनाएं होती हैं उसमें लक्षण ग्रंथ उदाहरण सहित होते हैं, और रीत सिद्ध में रीति उस रीत पर आधारित रचनाएं होती हैं। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के अनुसार जो है रीत सिद्ध कवि वे हैं जो कवि रीत सिद्ध मानते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी, उन्हीं कवियों को नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवि माना है। यानी जिन्हें रीत सिद्ध कवि माना है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, उन्हीं कवियों को डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवि माना है। रीतकाल के कवियों का संक्षिप्त विवरण हम लोग देख लेते हैं। तो रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारी दास और पद्माकर हैं। वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत सिद्ध कवि माना है बिहारी लाल को, और रीति मुक्त कवि माना है उन्होंने रसखान, शेख आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव को। यानी रीति मुक्त कवियों में रसखान, शेख आलम, घनानंद,
ठाकुर, बोधा और द्विजदेव हैं। वहीं रीतिबद्ध कवि जो हैं, रीतिबद्ध कवियों को देख लेते हैं। तो रीतिबद्ध कवियों में रीति चेतस कवि और काव्य चेतस कवि, दो तरह के कवियों की श्रेणी बना दी गई है, जिसमें रीति चेतस कवियों में चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारी दास, प्रताप शाही और ग्वाल कवि आते हैं। जबकि मतिराम, भूषण, देव, पद्माकर, यानी पद्माकर, देव, भूषण, मतिराम, ग्वाल, प्रताप शाही, भिखारी दास, जसवंत सिंह और चिंतामणि, ये सारे कवि रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। जिसमें रीति चेतस कवियों में चिंतामणि, जसवंत सिंह, भिखारी दास, ग्वाल, प्रताप शाही और ग्वाल कवि हैं। जबकि काव्य चेतस में मतिराम, भूषण, देव और पद्माकर हैं। बच्चन सिंह ने रीतितर काव्य भी की संज्ञा दी है, यानी रीति मुक्त काव्य को उन्होंने कहा है। तो रीति मुक्त कवियों में उन्होंने अभिजात वर्ग में बिहारी लाल को रखा और स्वच्छंद काव्य धारा में आलम, घनानंद, ठाकुर, बोधा और द्विजदेव को। आइए बढ़ते आगे और रीतकालीन कवियों को जो है कालक्रमानुसार डॉक्टर नगेंद्र ने कैसे संपादित किया उसको देख लेते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमार मणि, शोभनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, देव कवि, अमीर दास, ग्वाल कवि और प्रताप शाही, ये लोग जो हैं सर्वांग निरूपक कवियों में आते हैं। इनकी ऐसे देख लेते हैं हम लोग। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है सर्वांग निरूपक कवियों में रखा है इन लोगों को। वहीं विशिष्टांग निरूपक कवियों में जो है अलग अलग खंड हो जाता है। सर्वरस निरूपक, श्रृंगार रस निरूपक, छंदो निरूपक और अलंकार निरूपक। सर्वरस निरूपक में कवियों में बेनी प्रवीण, याकूब खान और चंद्रशेखर वाजपेयी, उजियारे, राम सिंह, पद्माकर, रसलीन, सुखदेव मिश्र और तोष कवि हैं। वहीं श्रृंगार रस निरूपक कवियों में मतिराम और कृष्ण भट्ट देव ऋषि हैं। और छंदो निरूपक कवियों में भूषण, मतिराम, सुखदेव मिश्र, माखन, दशरथ, राम सहाय हैं। और अलंकार निरूपक कवियों में भूषण, मतिराम, जसवंत सिंह, गोप कवि, रसिक सुमत, रघुनाथ बंदीजन, दुल्लह, रस रूप, पद्माकर, सेवादास और गिरधर दास हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि दो धाराएं विकसित बताई हैं। तो रीति मुक्त कवि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देख लेते हैं शेख आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, यहाँ से अक्सर प्रश्न आते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में कौन कौन है? आलम है, घनानंद है, बोधा है, ठाकुर हैं और द्विजदेव हैं। वहीं रीति सिद्ध कवियों में सेनापति समयकाल 1589, बिहारी लाल 1595 से 1663, रसनिधि 1603 से 1660, वृंद कवि ये रीति सिद्ध कवि हैं 1643 से 1723, नृप शंभु 1657, नेवाज 1680, कृष्ण कवि 1720, वहीं हठी जी 1780, विक्रमादित्य, राम सहाय, पजनेश और बेनी वाजपेयी ये प्रमुख कवि हैं रीति सिद्ध काव्य धारा के। अब बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा को। रीतिबद्ध काव्य धारा में रीतिबद्ध कवियों में का संक्षिप्त जीवन वृत्त देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चिंतामणि को। जन्म स्थान इनका तिकमापुर, आश्रयदाता इनके थे शाहजी भोसले और शाहजहां। समय काल इनका 1609 से 1685 ईस्वी तक।
भूषण का समय काल 1613 से 1715 तक तिकमापुर, और ये इनके आश्रयदाता कवि शिवाजी राजा थे शिवाजी और छत्रसाल। मतीराम, इनका भी जन्म स्थान तिकमापुर है, और जहांगीर, ज्ञानचंद्र, भाव सिंह हाड़ा और स्वरूप सिंह बुंदेला इन आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर ये रचनाएं किए। 1617 ईस्वी इनका जीवन काल, जन्म काल है। इसके बाद जसवंत सिंह, इनका 1626 से 1688 तक जन्म और मरण है। इसके बाद मारवाड़ कंपिला राय बरेली के थे, क्षमा करें, मारवाड़ के थे, और ये मारवाड़ प्रतापी नरेश थे। वहीं सुखदेव मिश्र कंपिला राय बरेली के थे, और भगवंत राय खांची, राव मर्दन सिंह, देवी सिंह और फाजिल अली शाह इनके आश्रयदाता। तोष निधि श्रृंगवेरपुर, कुलपति मिश्र आगरा, देव या देवदत्त बड़े इंपॉर्टेंट है, इटावा इनका जन्म स्थान है, और 1673 से 1767 तक जीवन काल रहा। आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, उद्योत सिंह, सुजान मणि और अली अकबर खां के समकालीन थे। इसके बाद सैयद गुलाम नबी, बिलग्राम हरदोई इनका जन्म स्थान है। इन्हें रसलीन उपनाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भिखारी दास, पद्माकर, ये कुछ प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीत काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि त्रिपाठी जो हैं ये रसवादी सिद्धांत के आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी रसवादी रसवादी आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। यानी मतीराम, भूषण और जटाशंकर ये चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर थे, भाई थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की इन्हें उपाधि दी थी। यहाँ से प्रश्न आता है, इस बात को याद रखिएगा, अक्सर ये पूछा गया प्रश्न है। यहाँ चिंतामणि के भाई भी पूछा, मतीराम किसके भाई थे, यह भी पूछा गया प्रश्न है। और चिंतामणि रसवादी आचार्य हैं, यह भी पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ से भी आपका प्रश्न आया है कि चिंतामणि त्रिपाठी को रीत काव्य का प्रवर्तक किसने माना है। तो बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य हैं साथियों। इसके बाद डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने भूषण का नाम पतिराम या मनीराम बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। इसके बाद मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं। अभी हम लोगों ने चिंतामणि के सहोदरों में मतीराम को पढ़ा था और भूषण को पढ़ा था, तो बात एक ही है। मतीराम ने अपने ग्रंथ में आश्रयदाताओं को समर्पित करके जो ग्रंथ लिखे हैं उनको देख लेते हैं। तो फूल मंजरी ग्रंथ है, जहांगीर को समर्पित है। 60 दोहे हैं इसमें, और इसमें एक एक फूल का वर्णन है। रसराज उन्होंने बिना किसी आश्रयदाता की रचना की है। श्रृंगार रस का निरूपण है, और 1663 ईस्वी का रचना काल है। वहीं भाव सिंह हाड़ा को समर्पित है उनका ललित ललाम। अलंकार निरूपण ग्रंथ है, बूंदी के नरेश थे। सेठ भोगनाथ को समर्पित है सतसई, उनकी बिहारी सतसई का अनुकरण किया गया है। 1681 ईस्वी इसका रचना काल रहा है। वहीं ज्ञानचंद्र को समर्पित है अलंकार पंचाशिका। कुमायूं के नरेश थे और बुंदेलखंड के नरेश थे स्वरूप सिंह बुंदेला। वृत्त कौमुदी को उन्होंने छंदों का निरूपण किया था 1701 ईस्वी में, और अलंकार पंचाशिका में 1690 ईस्वी में अलंकार निरूपण है।
इसके अलावा लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार इनके अनुपलब्ध हैं। नायिका भेद से अंदर पर लिखे गए ग्रंथ हैं। आगे आचार्य शुक्ल ने वृत्त कौमुदी या छंद सार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा था, ऐसा माना जाता है। शंभुनाथ सोलंकी के लिए छंद सार और वृत्त कौमुदी को लिखा गया था। इसके बाद मतीराम का पहला ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही पहला ग्रंथ माना है। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। आचार्य शुक्ल ने लिखा कि मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीत का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है। यह कथन शुक्ल जी का है मतीराम के संदर्भ में। याद रखिएगा, मतीराम किसी रस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीत का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक दो प्रकार की रचनाएं लिखी जो निम्नांकित हैं। भाषा भूषण 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण है। प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का ब्रज भाषा में पद्या अनुवाद किया है उन्होंने। इसके अलावा वेदांत विषय का निरूपण उन्होंने अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार में किया है। इसके बाद सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशुद्ध निरूपण और किसी कवि में नहीं किया। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी। सुखदेव मिश्र को कविराज कहने वाले राजा राज सिंह गौड़ हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में देख लेते हैं वृत्त विचार। सुखदेव मिश्र की प्रमुख रचनाओं में वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसार्णव, श्रृंगार लता, आध्यात्म प्रकाश और दशरथ राय प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग तोष को। तो तोष जो है वो रसवादी आचार्य हैं। इनका मूल नाम तोष निधि है और इनकी प्रमुख कृतियों में सुधा निधि, नक्षिक और विनय शतक प्रमुख रचनाएं हैं। कुलपति मिश्र को ध्वनिवादी आचार्य थे। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 से 1686 ईस्वी तक माना जाता है। कुलपति मिश्र की प्रमुख कृतियां निम्न हैं। रस रहस्य, मम्मट के रस रहस्य का छाया अनुवाद है 1670 ईस्वी का रचना काल। द्रोण पर्व 1680 ईस्वी। युक्त तरंगिणी जो कि अप्राप्त है अभी तक और नक्शिक ये भी प्राप्त ग्रंथ नहीं है। संग्राम सार ये प्रमुख रचनाएं कुलपति मिश्र की हैं। वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने एक अन्य पुस्तक दुर्गा भक्ति चंद्रिका का भी उल्लेख किया है। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी देव जो हैं इन्हें आचार्य और कवि दोनों की श्रेणियों में रखा जाता है। देव को आचार्य और कवि दोनों ही श्रेणियों में गिना जाता है। आगे बढ़ते हैं। देव हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। देव की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। भाव विलास इनके द्वारा लिखा गया रस, यह रस नायक नायिका भेद पर आधारित है। अष्टयाम में नायक नायिका के बीच का विलास वर्णन है 8 पहरों के। भवानी विलास भवानी दत्त वैश्य को समर्पित है। राग रत्नाकर राग रागिनियों के स्वरूप का वर्णन है। कुशल विलास कुशल सिंह के नाम पर आधारित है। देवचरित कृष्ण के जीवन पर आधारित है। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। प्रेम चंद्रिका उद्योत सिंह को समर्पित है। वहीं जाति विलास विभिन्न जाति एवं प्रदेश की स्त्रियों का वर्णन है। रस विलास में राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। शब्द या काव्य रसायन शब्द शक्ति और असाध्य का वर्णन है। सुख सागर तरंग यह अनेक ग्रंथों के लिए हुए कविता और सवैयों का संग्रह है। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्या अनुवाद है। देव शतक आध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। सुजान विनोद और प्रेम तरंग भी देव द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं।
आइए देखते हैं आगे। सुख सागर तरंग। सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने 1897 ईस्वी में किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है। आगे, सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई है। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुछ अन्य कृतियां भी बताई हैं जो निम्नवत हैं देव की। वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, जग दर्शन 25, रसानंद लहरी, प्रेम देविका, नखशिख और प्रेम दर्शन, ये इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। इसके बाद देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन लिखते हैं और वो कहते हैं, काव्य रसायन में उन्होंने लिखा है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। इसके बाद डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। आगे रसलीन को देखते हैं हम लोग। तो रसलीन का मूल नाम गुलाम नबी था। ये मीर तुल फैल अहमद के शिष्य थे। रसलीन की कृतियों को अब हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे या पढ़ लेते हैं आज। अंग दर्पण और रस प्रबोध इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। 1737 ईस्वी अंग दर्पण का समय काल और रस प्रबोध 1741 ईस्वी। अंग दर्पण में अंगों की उपमा, उत्प्रेक्षाओं से चमत्कार पूर्ण वर्णन और रस प्रबोध में 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। इसके बाद कल हम लोग भिखारी दास और इसके आगे की पाठचर्या को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की पाठचर्या में साथियों लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।